Hello friends, my name is Shiv Gupta and you're welcome to my channel which name is Learn English with me। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे सेंटेंस लेकर आया हूं जो आपको ट्रांसलेट करने में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऐसे कौन से सेंटेंस हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप कुछ वाक्यों या फिर कुछ सेंटेंसों को आप अपनी डिस्प्ले या स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपको ट्रांसलेट करने में कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमारा दोस्तों पहला सेंटेंस है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, या फिर मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा के रखूंगा, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। या फिर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसों में या तो हमें उस शब्द का सही इंग्लिश वर्ड पता नहीं होता, या तो उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन का वह मतलब ही नहीं निकलता जो हम कहना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों इस सेंटेंस में अगर हम बोलें घर पर पड़े पड़े खाट मत तोड़ो, तो अगर मैं इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्ड्स के अनुसार या शब्दों के अनुसार करूं तो मैं कहूँगा डोंट ब्रेक द कॉट लेइंग एट होम। डोंट ब्रेक द कॉट लेइंग एट होम। डोंट का मतलब होता है दोस्तों मत करो ऐसा, और ब्रेक का मतलब तोड़ो, द कॉट का मतलब खाट, लेइंग एट द होम मतलब घर पर पड़े पड़े। तो घर पर पड़े पड़े खाट मत तोड़ो। तो यह ट्रांसलेशन शब्दों के अनुसार तो सही है दोस्तों, लेकिन दोस्तों घर पर पड़े पड़े खाट मत तोड़ो इस ट्रांसलेशन का सही मतलब नहीं है। इसका मतलब दोस्तों टाइम बर्बाद मत करो यह कहना होता है, ना कि सच में कोई घर में बैठे बैठे खाट तोड़ रहा होता है या फिर कोई पलंग तोड़ रहा होता है। इधर पर दोस्तों हमारा मतलब होता है कि घर पर खड़े पड़े खाट मत तोड़ो, मतलब कि टाइम वेस्ट मत करो। तो इसका ट्रांसलेशन हम उसी अनुसार करेंगे दोस्तों। क्या ट्रांसलेशन हमारा होगा? हमारा ट्रांसलेशन होगा दोस्तों कि डोंट वेस्ट योर टाइम लेइंग एट होम। डोंट वेस्ट योर टाइम लेइंग एट होम। घर पर पड़े पड़े अपना टाइम बर्बाद मत करो, जिसको हम कहेंगे कि घर पर पड़े पड़े खाट मत तोड़ो। इसी तरह दोस्तों यदि मैं कहूँ मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि मुझे भूख लगी है, ना कि सच में मेरे पेट के अंदर चूहे कूद रहे हैं। तो इधर पर दोस्तों अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूँ तो मैं कहूँगा आई एम हंग्री, ना कि रैट्स आर जंपिंग इन माई स्टमक। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं तो मैं कहूँगा रैट्स मतलब चूहे, आर जंपिंग मतलब कूद रहे हैं, इन माई स्टमक मतलब मेरे पेट में। तो दोस्तों ये सेंटेंस तो सही है कि चूहे मेरे पेट में कूद रहे हैं, लेकिन दोस्तों इधर पर इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि मुझे भूख लगी है। हम भला ही ऐसा कह रहे हैं दोस्तों कि चूहे मेरे पेट में कूद रहे हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि मुझे भूख लगी है। जब भी हम घर में जाते हैं दोस्तों तो हम मम्मी से कहते हैं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि मैं भूखा हूँ। तो इसे हम दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई एम हंग्री। आई एम हंग्री, ना कि रैट्स आर जंपिंग इन माई स्टमक। ऐसे और भी सेंटेंस है दोस्तों जो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि कौन से सेंटेंस हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसको यदि मैं शब्दों के अनुसार ट्रांसलेट करूँ तो दोस्तों मैं कहूँगा वी हैव नो रोड्स, जिसका गलत मतलब निकलेगा। तो दोस्तों गलत मतलब क्यों निकलेगा? क्योंकि दोस्तों इसका सही मतलब है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इधर पर अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, उसको इंग्लिश में अगर मैं कह दूँ वी हैव नो रोड्स, मतलब कि हमारे पास कोई रोड नहीं है, तो नहीं दोस्तों ये गलत है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो हम इसको दोस्तों इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम कहेंगे कि वी हैव नो चॉइस, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। या फिर दोस्तों हम कहेंगे वी हैव नो अल्टरनेटिव, हमारे पास कोई दूसरा चुनाव नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं कि वी हैव नो ऑप्शन, हमारे पास दूसरा कोई भी चुनाव नहीं है। इसी तरह दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है भूख तो भूख होती है। अब यदि दोस्तों मैं इसे भी शब्दों के अनुसार ट्रांसलेट करूं तो मैं कहूँगा सीधे सीधे कि हंगर इज हंगर। भूख तो भूख होती है, हंगर इज हंगर। पर दोस्तों यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका यह मतलब नहीं निकलेगा। भूख तो भूख होती है इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता, कोई भी ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता, जिसका ट्रांसलेशन दोस्तों होगा वन कैन नॉट स्टे हंग्री फॉर लॉन्ग। नो, वन कैन नॉट स्टे हंग्री फॉर लॉन्ग, कोई भी ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता, ना कि दोस्तों हंगर इज हंगर। इसी तरह दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है घर तो घर होता है। यदि इसको भी मैं शब्दों के अनुसार ट्रांसलेट करूं तो मैं कहूँगा दोस्तों होम इज होम, पर दोस्तों यह गलत हो जाएगा। जबकि इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर यह निकलता है कि घर के जैसी कोई दूसरी जगह नहीं होती, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे देयर इज नो प्लेस लाइक होम। देयर इज नो प्लेस लाइक होम।
तो इस तरह की सेंटेंस होते हैं दोस्तों जो हमें कंफ्यूज करते हैं। इधर पे तो हम बोल रहे हैं घर तो घर होता है, पर हम इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, क्योंकि दोस्तों हम उसका मेन मतलब बताना चाह रहे हैं कि घर जैसी कोई दूसरी जगह नहीं होती, तो हम कहेंगे देयर इज नो प्लेस लाइक होम। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, उसने मेरा हिस्सा मार लिया। तो यदि दोस्तों इस सेंटेंस को भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें शब्दों के अनुसार, तो हम कहेंगे सी किल्ड पार्ट ऑफ मी, क्योंकि दोस्तों उसने मतलब सी और मेरा हिस्सा मतलब पार्ट ऑफ मी, मेरा हिस्सा पार्ट ऑफ मी, और मार लिया मतलब किल्ड। तो दोस्तों शब्दों के अनुसार तो मैंने सही लिखा सी किल्ड पार्ट ऑफ मी, पर दोस्तों इसका मतलब कुछ और ही निकलेगा। इधर पर दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसने मेरे हिस्से की चीज़ है जो उसे छीन लिया। जैसे कि कोई दूसरा आदमी है और मेरी ज़मीन छीन ले, तो मैं उससे कहूँगा कि उसने मेरे हिस्से की ज़मीन छीन ली। तो इधर पे भी दोस्तों मैं अगर कह रहा हूँ कि उसने मेरा हिस्सा मार लिया, तो इधर पर मेरा दोस्तों मतलब है कि सी स्नैच्ड माई शेयर, उसने मेरा हिस्सा छीन लिया। सी स्नैच्ड माई शेयर, ही मतलब दोस्तों वह, स्नैच्ड मतलब छीन लिया, माई यानी मेरा, और शेयर मतलब हिस्सा, उसने मेरा हिस्सा छीन लिया। ना कि दोस्तों मैं शब्दों के अनुसार कहूँगा कि सी किल्ड पार्ट ऑफ मी, मैं दोस्तों क्या कहूँगा, सी स्नैच्ड माई शेयर। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, यूपी में भगवा लहराएगा या पंजा। यूपी में भगवा लहराएगा या पंजा, जिसे शब्दों के अनुसार ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे विल सेफ्रॉन वेव और क्लॉ इन यूपी। विल सेफ्रॉन वेव और क्लॉ इन यूपी, विल मतलब होगा ऐसा, सेफ्रॉन मतलब कि भगवा, और वेव मतलब लहराएगा, और क्लॉ यानी पंजा, इन यूपी उत्तर प्रदेश में, तो जिसका मतलब गलत निकलेगा दोस्तों। इधर पर दोस्तों भाजपा और कांग्रेस को यूपी में लहराने से मतलब नहीं है, बल्कि इस सेंटेंस का मतलब है दोस्तों कि बीजेपी यूपी में बीजेपी जीतेगी या पंजा पार्टी जीतेगी। इसे हम इंग्लिश में दोस्तों कहेंगे हु विल विन इन यूपी, हु विल विन इन यूपी, बीजेपी और कांग्रेस, मतलब हु विल विन मतलब कि कौन जीतेगा, इन यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी या फिर कांग्रेस। तो दोस्तों हम इस तरह से शब्दों को पहले समझते हैं, सेंटेंसों को पहले समझते हैं कि उसका क्या मतलब निकल रहा है, फिर दोस्तों उनको उस हिसाब से ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसा कि हमारा दोस्तों अगला सेंटेंस है, घर पर पड़े पड़े खात मत तोड़ो। तो इसको हम कैसे कहेंगे दोस्तों, डू नॉट ब्रेक कॉट लेइंग इन द हाउस। तो दोस्तों ये तो वैसे सही है, लेकिन यह सेंटेंस हमारा गलत है, डू नॉट ब्रेक द कॉट लेइंग इन द हाउस। हम इसको शब्दों के अनुसार सही है, लेकिन अगर हम इसका मतलब निकालें तो इसका मतलब क्या होता है कि समय का सही उपयोग करो। तो हम इसको कहेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम इन होम, डोंट वेस्ट योर टाइम इन होम, घर पर समय बर्बाद मत करो। इसी तरह दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा के रखूंगा। तो जिसे हम कहेंगे दोस्तों आई विल मेक यू सिट ऑन माई आई लाइट्स। जबकि इस सेंटेंस का मतलब दोस्तों मैं तुम्हें प्यार और तुम्हारी देखभाल करूंगा। अब इधर पर दोस्तों मैं अगर सेंटेंस का शब्दों के अनुसार ट्रांसलेट कर दूं तो मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, आई विल मेक यू सिट ऑन माई आई स्लाइड, मतलब कि मैं तुम्हें बैठाऊंगा कहाँ पर, इन माई आई लाइट्स, मैं अपनी पलकों पे बैठाऊंगा। पर दोस्तों इसका मतलब इधर है कि मैं तुम्हें प्यार और तुम्हारी देखभाल करूंगा। इसको हम दोस्तों इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई विल लव एंड केयर फॉर यू। इधर पर दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बैठाऊंगा, पर मैं दोस्तों इसका मतलब अगर निकालूं तो मैं कहूँगा कि मैं तुम्हें प्यार तुम्हारी देखभाल करूँगा, मैं तुम्हें प्यार और मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। इसे इंग्लिश में फिर मैं ट्रांसलेट करूँगा कि आई विल लव एंड केयर फॉर यू। अगर मैं डायरेक्ट इसे शब्दों के अनुसार ही ट्रांसलेट कर दूँ कि आई विल मेक, मैं ऐसा करूँगा, यू सिट ऑन माई आई लाइट्स, कि तुम्हें अपनी पलकों पे बैठाऊंगा, तो दोस्तों उसका मतलब गलत हो जाएगा कि आप उसको अपनी पलकों पे बैठाएंगे। तो आप बैठा सकते हैं दोस्तों, नहीं बैठा सकते हैं। तो आपका जो मतलब है आप वही कहेंगे कि मैं तुम्हें प्यार और तुम्हारी देखभाल करूंगा, जिसे मैं कहूँगा आई विल लव एंड केयर फॉर यू। इसी तरह दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, बच्चा तो बच्चा होता है। अब इसको डायरेक्ट हम शब्दों के अनुसार दोस्तों ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे चाइल्ड इज अ चाइल्ड, चाइल्ड इज अ चाइल्ड, बच्चा तो बच्चा होता है। जबकि इस सेंटेंस का मतलब दोस्तों होता है कि एक बच्चा जो होता है उसमें बचपना होता है, उसमें शरारतें होती हैं। तो दोस्तों हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे,
अ चाइल्ड टेंड टू बी लाइक दैट, अ चाइल्ड टेंड टू बी लाइक दैट। बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे बच्चे करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे अ चाइल्ड टेंड टू बी लाइक दैट, ना कि अ चाइल्ड इज अ चाइल्ड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि आप और भी इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो मैं आगे और भी इस तरह की वीडियो लाऊंगा। और दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरह से और कई वीडियो लाता हूं जिसमें मैं इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन करता हूं, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके और आप सेंटेंस को कैसे बनाना है और किस सेंटेंस को किस जगह पर कैसे बोला जाता है यह भी सीखते हैं। तो दोस्तों यदि आप उन स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप जाकर मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में।